बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही अबतरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप हमारा पश्तो कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। हमारे पश्तो चैनल को भी सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पश्तो चैनल को भी और लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ता है। दोनों चैनलों को हमारे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मॉनिटरिंग, ये बुर्का पहनकर भागने वाले ख्वारिज पकड़े गए। तीरा में ऑपरेशन से घबरा कर ख्वारिज बुर्का पहनकर इलाके से बुजदिलों की तरह आईडीपी कैंप की जानिब भाग रहे हैं। एफसी की बरवक्त कार्रवाई में एक हलाक और 4 ख्वारजी बरवक्त जो है ना वो पकड़े गए। और ये बुर्का पहनकर वो ख्वारजी जो है वो भाग रहे थे। एक मशकूक गाड़ी की निशानदही की गई जिस पर ड्रोन अलर्ट और पेट्रोलिंग पर मामूर एफसी की क्विक रिस्पांस टीम ने फौरन कार्रवाई की। गिरफ्तार ख्वारजी का ताल्लुक अफगान तालिबान से है। पूरी कार्रवाई एफसी के एक जवान के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई कि पूरी की पूरी कार्रवाई जो है ना वो एफसी के एक जवान के कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई। अब ये क्या मामला है और इसकी ये वीडियो भी मैंने जो है पश्तो विलाग के अंदर चलाई है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी वीडियो भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी तफसीलात मैंने आपके साथ उस विलाग के अंदर रखी है, आप वहाँ जाए और वहाँ मैंने कहा क्या कुछ कहा है, क्या खेल है, वो मैंने आपके साथ पश्तो विलाग के अंदर शेयर किया। आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं कि यह तबाह तर खेल क्या है। यह आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सीधे साधे अल्फाज में अगर मैं कहूँ। लेकिन अब आवाम बेवकूफ़ नहीं बन रही क्योंकि आवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। खान साहब एक सर्जन साबित हुए, पूरे पाकिस्तानी की आंखों का ऑपरेशन खान साहब ने कर दिया। जर्नैलों की औरत और बच्चों को इस यख बस्त सर्दी में लाकर बैठाओ। 7 लाख फौजियों के घर की औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को भी इधर खड़ा करो ताकि उन्हें भी नकल मकानी के दुख का अंदाजा हो। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई है। इस सर्दी के मौसम में इस ठंडी बर्फबारी में अब देख रहे हैं बर्फबारी पड़ रही है। उस बर्फबारी की इस हालत के अंदर जितने भी जो है ना वो फौजी है, 7 लाख फौजी है, उनके घर वालों को भी यहाँ लाओ। और जितने भी जर्नैल है, जितने भी जो लोग इसके अंदर मुलविस है ये जाली ऑपरेशन के मामलात के अंदर, उन सबको यहाँ लाओ, उन्हें यहाँ बैठा दो ताकि उन सबको यहाँ की सर्दी का भी एहसास हो सके और सबका अकल टिकाने आ जाए। आप देख सकते हैं इस तरह की हालत में, तीरा की हालत है, इस तरह की हालत के अंदर बर्फ पड़ रही है, इस तरह के ठंडी में अवाम वहाँ से नकल बकारी पर मजबूर है। या अवाम को नकल बकारी करवाना चाहते हैं। वजह क्या? वजह है कि वहाँ जो है ना एक नशा नशा के मामलात के लिए अफीम की काश के कुछ और चीज़ें होती है जो कि बड़े पैमाने पर बैरूनी ममालिकों के अंदर जो नशे की चीज़ें होती है ना, जो अब जिस तरह शराब होती है उसके अंदर इस्तेमाल होती है। जिस तरह यहाँ तीरा चर्च के मामलात में बड़ा मशहूर है, तो वहाँ ये लोग उस चीज़ के लिए भी तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं अपने कारोबार के लिए, वहाँ उसकी काश्त करने के लिए भी उन जगहों को खाली कर रहे हैं। दूसरा वहाँ मादनियात का मामला भी, दीगर कुछ मादनियात भी मौजूद है, तो उन मादनियात पर भी कब्जा करने के लिए तमाम तर खेल रचा है क्योंकि इन्होंने मादनियात ट्रंप सरकार के मुँह में ठूस दिए हैं और उसको जो है ना हासिल करने के लिए ये जाली ऑपरेशनों के जरिए उन जगहों को खाली करवाना चाहते हैं, आवाम को मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितना टकरा नजर आ रहा है, मैं कह सकता हूँ कि तीरा की सड़कें कराची की सड़कों से कई गुना बेहतर है। आप देख सकते हैं जितना टकरा नजर आ रहा है, ये सड़क की बात की गई है। आप देख सकते हैं ये तीरा का इलाका है, सड़क की बात की गई कि जितना टुकड़ा नजर आ रहा है, मैं कह सकता हूँ तीरा की जो सड़कें हैं वो कराची की सड़कों से 1000 गुना बेहतर है और कई गुना बेहतर है। तारिक बस्तीन साहब ने कहा और ये वाकई है। तीरा के अंदर नहीं, पूरे KPK के अंदर ना, जब से खान साहब की हुकूमत आई है ना, ये तो हम सबको खान साहब को क्रेडिट दे रहा हूँ। जब से 2013 से लेकर अब तक जब खान साहब की हुकूमत आई है ना, खान साहब ने जिस तरह का काम KPK के अंदर किया है किसी और हुकूमत ने किया नहीं। सबसे खुसूसन सबसे ज्यादा काम खान साहब ने जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पर किया। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं ना KPK के अंदर, वहाँ पहले कोई काम नहीं करता था, स्वात हो काला बदे कहीं भी कुछ
उस तरह का काम उस तरह से नहीं। पहले तो दहशत गर्दी के मामलात भी थे, वो उससे पहले तो काम हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई काम नहीं करता। खान साहब जब आए, दहशत गर्दी के मामलात के बावजूद खान साहब ने वहाँ काम शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं बेपनाह सड़कों की मुरम्मत खान साहब ने की। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो खान साहब ने उस वक्त अनाउंस किया कि हम एक फार्मूला बना रहे हैं, और फार्मूला खान साहब ने जो बनाया था वो ये था कि टेररिज्म टू टूरिज्म, अब दहशत गर्दी से अब टूरिज्म की तरफ जाएंगे। और उस 3.5 साल हुकूमत के अंदर खान साहब ने पहाड़ी इलाकों को बहुत तरजीह दिया था। खान साहब ने वहाँ बहुत काम किया था टूरिज्म इंडस्ट्री के मकसद से। तो वहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं। और इस पर तारिक मतीन साहब ने इंतहाई तरीन बात की कि कराची की सड़कों से तो मतलब उन जगहों की तीरा की सड़कें भी 1000 गुना बेहतर हो रही है वहाँ की है। स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सोहेल अफरीदी का हरिपुर में शानदार इस्तेकबाल। सोहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट के मामलात के लिए जो है वो हरिपुर पहुंचे और वहाँ उनका शानदार इस्तेकबाल किया गया। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां सोहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, और स्ट्रीट मूवमेंट से ही देखिए तमाम तर चीजें कंट्रोल हो सकती है। पूरे का पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा, स्ट्रीट मूवमेंट से ही एक इनकलाबी एहतजाज बनाना होगा। और देखिए गोलियां भी चलेगी, खून भी बहेगा, इनकलाब लाना हो। इनकलाब खून से आता है, खून बहेगा तभी इनकलाब आएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वरना पूरी दुनिया हम पर इसी तरह तू करते रही, पूरी दुनिया पर तूक रही है कि एक लीडर जेल में देखिए बंद है और आप उन्हें रिहा नहीं कर रहे। देखिए बड़े बड़े पैमाने पर बड़े मुमालिकों में जो है इनकलाबी एहतजाज हुए, इनकलाब आए, जिस तरह जो है वो नेपाल के अंदर आया, श्रीलंका के अंदर आया, पिछले 2.5 सालों के अंदर, 1.5-2 सालों के अंदर काफी मुमालिकों के अंदर हुए। लेकिन उनके पास देखिए, उनके पास लीडर मौजूद है, जबकि हमारे पास लीडर है, और लीडर सदियों में आते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जो बशार अल असद जो शाम के अंदर, देखिए आप बशार अल असद तकरीबन 3 नस्लों तक बशार अल असद का कंट्रोल जो है वो वहाँ शाम पर रहा, लेकिन फिर भी जो है ना वो आखिरकार शाम की फतह हो गई। 26 के 27 साल रजीब को आखिरकार शाम ने उधर शिकस्त दे दिया शाम ने शिकस्त दे दी। तो ये पाकिस्तानियों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सबक मौजूद है कि अगर पूरे पाकिस्तानी उठते, 1 करोड़ पाकिस्तानी भी सही मानों में निकलते हैं, तो ये आपको नजर भी देंगे, पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगा। इनकी लाशें आपको मुख्तलिफ चौकों पर, चौराहों पर लटकती हुई नजर आएगी। इनकी वो हालत अब कर देगी। पंजाब में दिल दिहाड़े मोटरवे पर डाकू गाड़ी रोक कर दलेरी से लूटमार जारी है, जबकि ड्रामा क्वीन मरियम सफदर कहती है कि पंजाब महफूज हो गया। आप देख सकते हैं पंजाब के अंदर जो है ना वो लोगों की गाड़ियां रोक कर, लोगों की गाड़ियां जो है ना वो मुल्तान सक्कर मोटरवे पंजाब के अंदर लोगों की F5 पर लोगों की गाड़ियां जो है रोक कर लूटी जा रही है। तो यह तो पंजाब की हालत है, और ये लोग कहते हैं कि पंजाब महफूज हो गया, तो ये महफूज हो गया। पंजाब के अंदर लोगों की गाड़ियां जो है ना वो लूटी जा रही। दूसरी तरफ वो लम्हा जब 5 अगस्त 2023 को इमरान खान जबान पाक से गिरफ्तार हुए, वो आज मौत की चक्की में पूरे 895 दिन मुकम्मल हो गए उनके। सोचा याद दहानी करवा दूं, ये सोचा याद दहानी करवा दूं, ये इंतहाई तरीन बात फैसल खान साहब ने की कि वो लम्हा जब 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार किया गया, और आज खान साहब को मौत की चक्की में 895 दिन हो गए, मौत की चक्की में खान साहब को रखा। सोचा याद दहानी करवा दूं, क्या आपको याद दहानी करवा दूं कि वो लीडर आपके लिए जेल में गया है, आपकी वजह से वो जेल में। उसका क्या, उसको तो देखिए बेपनाह डीले ऑफर की गई, लेकिन खान साहब को अपनी अवाम की फिक्र है। अगर खान साहब भी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह डील कर ले तो खान साहब भी इक़्तिदार में आ जाए। खान साहब को उससे ही बेहतर डीलें ऑफर की गई। खान साहब को डील भी ऑफर की गई कि हमें बख्श दो, और हमें बख्श दो में क्या है कि साले हाइलोविट 26 नवंबर इन तमाम तर चीज़ों का भूल जा रहा कि आप अपना इक़्तिदार संभाल, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन खान साहब कहते कि मैं अपने हद तक सब कुछ भूल जाऊँगा, लेकिन जो मेरे अवाम के साथ हुआ उसको मैं कैसे भूलूँ, उस पर इंसाफ होगा। और जिस दिन उस पर इंसाफ हो गई, इनकी पतलून उतर जाएगी। हज़ारा आज इस वक्त आप देख सकते हैं हज़ारा के अंदर जो है वो पुरतपाक इस्तेकबाल जो है वो वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब का किया गया। हज़ारा के मनाज़रे कि हज़ारा आज इस वक्त हज़ारा के मनाज़र आप देख सकते हैं, हज़ारा के अंदर पुरतपाक इस्तेकबाल जो है वो सोहेल खान अफरीदी साहब का हुआ है। तो सॉरी, तो इसके मुतालिक मज़ीद जो कुछ खबरें आएंगी वो भी मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।